कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट में लगे हुए होंगे। तो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और उसमें आज का व्यक्तित्व है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्वामी केशवानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्वामी केशवानंद के बारे में। ठीक है, इनको शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। पहली पॉइंट है, इनको शिक्षा संत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके जन्म की बात करें तो सिक्कर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गांव की बात करें तो मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था 1883 के अंदर। और किनके घर पे? चौधरी ठाकर सिंह के घर इनका जन्म हुआ था। अगले पॉइंट की बात करें तो इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम क्या था? वो था बिरमा। बिरमा इनके बचपन का नाम था। इसके अलावा 1921 से 1931 तक स्वाम तक 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने इस समय भाग लिया था। ठीक है, हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कुशलदास। कुशलदास से इन्होंने संस्कृत सीखी। कुशलदास से इन्होंने संस्कृत जो है वो कुशलदास से सीखी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें साहित्य सदन की स्थापना इन्होंने 1925 में की थी अबोर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि साहित्य सदन की स्थापना 1925 में इन्होंने की थी अबोर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम अगले पॉइंट की बात करें तो बीकानेर। बीकानेर के अंदर 23 बीकानेर के अंदर 300 पाठशालाएं खुलवाई उन्होंने। बीकानेर के अंदर 300 पाठशालाएं खुलवाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनेक स्थानों पर चलते फिरते वाचनालय भी इन्होंने बनाए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पुस्तकालय भी इन्होंने स्थापित कराए थे। कुछ पुस्तकालय भी जो है वो भी उन्होंने स्थापित कराए थे बीकानेर के रेगिस्तान के क्षेत्र में। और सोचिए उस समय बहुत स्वतंत्रता की समय की बात है कि उस समय शिक्षा का प्रचार इतना नहीं था, लेकिन स्वामी केशवानंद ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने शिक्षा पे काम किया। और रेगिस्तान की मरुधरा पर शिक्षा को बढ़ावा देने का ये बहुत बड़ा इनोवेशन उनका था, और उनको हमेशा राजस्थान में याद किया जाएगा इस चीज के लिए। इसके अलावा इनकी मृत्यु की बात करें तो 13 सितंबर 1972 के अंदर जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्वामी केशवानंद के बारे में हमने आज जाना बहुत ही अच्छी तरीके से, और अगले व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय राजस्थान, जय भारत।